हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये डायगोनल स्केल का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले ऑलरेडी मैं डायगोनल स्केल के क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको क्या प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक 8 डेसीमीटर लंबी रेखा, क्या है, एक 8 डेसीमीटर लंबी रेखा है, नक्शे पर 4 mm द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 8 डेसीमीटर लंबी रेखा है, 8 डेसीमीटर लंबी रेखा है, नक्शे पर 4 mm द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो नक्शे पर कितनी 4 mm द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये क्या होगी आपकी ड्राइंग शीट की माप और ये क्या होगी आपकी वास्तविक माप। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आरएफ निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो वहां से आपको क्या निकलती है, आरएफ निकलती है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। 35 मीटर तक पढ़ने के लिए एक उपयुक्त विकर्ण मापनी की रचना करो। उन्होंने बोल भी दिया है कौन सी मापनी बनानी है आपको, विकर्ण मापनी बनानी है। ठीक, मगर कितना माप सकते हो इससे, मैक्सिमम 35 मीटर, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आपकी निकल गई। क्लियर। आगे देखते हैं। जिस पर डेसीमीटर भी पढ़ा जा सके, क्या पढ़ा जा सके, जिस पर डेसीमीटर भी पढ़ा जा सके। मापनी पर 27 मीटर और 3 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। मापनी पर 27 मीटर और 3 डेसीमीटर की दूरी अंकित आपको करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आरएफ निकालते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है आरएफ निकालने का। आरएफ का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप, बटे वास्तविक माप। अब देखो ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप कितनी है, 4 mm, और वास्तविक माप कितनी है, 8 डेसीमीटर। क्योंकि 8 डेसीमीटर लंबी रेखा को आप नक्शे पर 4 mm द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका आरएफ कैसे निकालोगे, 4 mm आपकी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप और 8 डेसीमीटर आपकी क्या है, 8 डेसीमीटर आपकी क्या है, वास्तविक माप है। क्लियर। अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो 1 डेसीमीटर इजकल टू कितने होते हैं, 100 mm के। 1 डेसीमीटर 100 mm के होते हैं। ठीक है, 100 mm होते हैं 1 डेसीमीटर में। कैसे, देखो आपको मैं बार बार बताता हूं, फॉर्मूला याद रखना, KHDM, स्मॉल में DCM। अब देखो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, और ये क्या है, डेसीमीटर, और ये सेंटीमीटर और mm। अब देखो डेसीमीटर में mm, यहां पर 1 लगाइए और 0 लगाते जाइए। तो 1 डेसीमीटर में कितने mm हो गए, 1 डेसीमीटर में कितने mm हो गए आपके, 100 mm। तो अब इसको भी चेंज कर दीजिए, RF इजकल टू 4 mm अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100 mm। अब देखो mm से mm गया, 4 दूनी 8, तो आपके पास RF कितनी आ गई, 1/200 आपके पास क्या आई, RF आई। 1/200 आपके पास क्या आई, RF आई। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि LOS, लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी होती है, RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। अब देखो आपकी RF कितनी है, 1/200, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ मापने के लिए उपयुक्त है, 35 मीटर तक पढ़ने के लिए उपयुक्त है। कितनी, 35 मीटर पढ़ने के लिए, तो 35 मीटर। अब आपको पता है 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी स्केल किसमें, mm और सेंटीमीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो आपके पास LOS आ जाएगा 1/200, 35 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 गई, और 2 से जब आपने 35 को काटा तो 17.5 सेंटीमीटर आपके पास आया। तो आपके पास लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई, 17.5 सेंटीमीटर।
तो आपके पास 17.5 सेंटीमीटर की आ गई लेंथ ऑफ स्केल आ गई। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग बनाना। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या वर्क होता है, स्केल जो होती है आपकी मिनी ड्राफ्टर की, उसको सेट करें अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग। सेट कीजिए किसके, अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग। अब आपको लेंथ ऑफ स्केल लेनी है, लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी है 17.5, तो 17.5 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 17.5। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ की थोड़ी, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा आपको क्लियरली सारे पॉइंट विजिबल हो जाए। क्या, क्लियरली सारे पॉइंट आपको विजिबल हो जाए। तो इसको मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। ये काम करना है आपको। अब आपको ऊपर की साइड आपको कुछ हाइट लेनी है। आप 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। देखो ये हाइट जो मैं लेता हूँ, ये जो मैं हाइट ले रहा हूँ ना, मैं 5 सेंटीमीटर आपको दिखाता हूँ। कितनी दिखाता हूँ, 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम ये ले सकते हैं, जैसे मैं अब ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, मैं 4 सेंटीमीटर ली, तो 4 सेंटीमीटर मैं ऊपर लेकर गया ऐसे। कितना लेकर गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं इसको ड्रॉ किया आगे की ओर, इसको मैंने आगे की ओर ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पर इसको इक्वल यहाँ पर मिला दिया इसके। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक एंगल लीजिए, सेम वही वर्क रहेगा। अब हमारा सेम वही वर्क रहेगा। यहाँ से हमने एक एंगल लिया और एक लाइन ड्रॉ की, एक एंगल लिया और एक लाइन ड्रॉ की, और इस एंगल पर जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसके कितने पार्ट होते हैं, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ होती है। अब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है, 35 मीटर। कितनी है, 35 मीटर है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। देखिए, देखते हैं हम यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है आपकी, 35 मीटर। तो 35 भाग तो मैं कर नहीं रहा, इसके 35 भाग में कर नहीं रहा। अब हम थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन में एक लॉजिक और देखिए। यहाँ पर आपको कितना शो करना है, 27 मीटर और 3 डेसीमीटर आपको शो करना है। ठीक, अब देखो, अगर मैं यहां पर लू एक भाग 5 मीटर के इक्वल ले लूं, मैं क्या लिया, एक भाग मैंने 5 मीटर के इक्वल ले लिया, तो अब देखिए, तो मेरे 7 भाग कितने के बराबर आ जाएंगे, 5 7 35। 7 भाग इक्वल किसके हो जाएंगे, 35 मीटर के। समझे मेरी बात। एक भाग मैंने 5 मीटर के इक्वल ले लिया, तो मेरे 7 भाग कितने हो जाएंगे, 35 के। ठीक है, 35 के हो जाएंगे ना। तो ये हमें थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा कि हमें कितने भाग करने होंगे। एक भाग 5 मीटर के, तो 7 भाग 35 मीटर के, तो हमारा इक्वल पूरी लेंथ आ गई, पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ हमने दिखा दी। अब आपको यही काम करना है, इसके कितने भाग करने हैं, 7 इक्वल भाग करने हैं। 7 इक्वल भागों में इसको डिवाइड करना है। तो स्केल को मैंने यहां पर लिया। आप कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके इक्वल भाग कर सकते हो, और या आप क्या कर सकते हो, स्केल की हेल्प से भी, स्केल की हेल्प से सेम डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे मैं 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर रहा हूं, तो 4 सेंटीमीटर पर मुझे टोटल कितने पॉइंट मार्क करने हैं, 7। एक हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर उससे आगे ले लेता हूं मैं 5 6 और 7। अब इस लास्ट पॉइंट को आपको इस कॉर्नर पर मिला देना है इसके साथ। जो लास्ट पॉइंट है आपका, देखो ऐसा आपको आर्क बना देना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझे ना मेरी बात, मैंने कैसा भाग किए, क्योंकि मुझे इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ भी दिखानी थी। अब इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिलाया, यहाँ पर इसके साथ इसको सेट कीजिए। यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ सेट किया और ये लाइन ड्रॉ की सेम। अब इसी स्केल को जो हमने सेट की, इसी पर रहने देना है, और इनको आगे बढ़ाते जाना है, इनको आगे की ओर ऐसे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट ऐसा आप क्लियरली ऐसे लेकर जाइए, सभी पॉइंट आप क्लियरली ऐसे लेकर जाइए, ऐसे आपको लेकर जाने हैं। तो ऐसा आप लेकर गए। स्केल को अब इसके साथ सेट कीजिए, स्केल को अब आप इसके साथ सेट करें। सेट करने के बाद इनको वर्टिकल ऊपर उठा दें, वर्टिकल ऐसे ऊपर उठा दीजिए, वर्टिकल ऐसे ऊपर उठाइए, वर्टिकल ऐसे ऊपर आपने उठाए। क्लियर है, वर्टिकल ऐसे ऊपर इनको उठाइए। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कर दो 0। एक भाग कितने का, 5 मीटर का, 5 10 15 20 25 और 30। किस में है ये, मीटर में। समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब आपको क्या करना है, अब ये एक भाग 5 मीटर का है, एक जो ये भाग है, एक जो भाग है, ये एक जो बॉक्स है 5 मीटर का है।
ठीक, अब तक मैं कितने भाग कर रहा था यहाँ से, आपने जो भी मेरे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, इसको जब मैं यहाँ से एक एंगल डाला था तो मैं इसके कितने भाग कर रहा था, 10 भाग कर रहा था। बट अब यहाँ पर हम 10 भाग नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाग, ये जो एक बॉक्स है ये 5 मीटर का है, तो इक्वल अगर इसके मैं 5 भाग कर दूं, इसको 5 भागों में डिवाइड कर दूं, तो एक भाग मेरा कितने का होगा, 1 मीटर का होगा, एक भाग मेरा 1 मीटर का होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस एक बॉक्स के इक्वल आपको 5 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमें इस 10 से कम भी भाग करने पड़े तो वो लॉजिक कैसे लगेगा। अब देखो ये बॉक्स आपका 5 मीटर का है, अब मुझे चाहिए 27 मीटर, मैं 25 मीटर तो यहां पर पढ़ सकता हूं, फिर मुझे इधर क्या एक एक मीटर पढ़ना होगा, तो इसके 5 मीटर के भाग के मैं इक्वल 5 भागों में डिवाइड कर दूं तो एक भाग मेरा 1 मीटर का होगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे करना है यहां पर कोई भी एक एंगल लीजिए और ये लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई किसी भी एक एंगल पर ये लाइन आपने ड्रॉ की और इसको इक्वल 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए, इक्वल 5 भागों में। देखो मैं इक्वल 5 भागों में कर लेता हूं, मैं 3-3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये लास्ट वाला पॉइंट में मिलाऊंगा इसके साथ, लास्ट वाला पॉइंट मैं 0 के साथ मिलाऊंगा, यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट जो है मैं 0 के साथ मिलाऊंगा, तो मैंने ऐसे मिलाया 1 2 3 4 और 5। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं आप, डायगनली लास्ट वाले को इस कॉर्नर पे मिलाते हो डायगनली, तो डायगनली मिला दीजिए। देखो लास्ट जो है इसको डायगनली मैं इसके साथ मिलाऊंगा, तो मिलाया और स्केल को कर दिया सेट। फिर इसी स्केल पर आपको सभी के सभी पॉइंट ऐसे उठाने हैं, सभी पॉइंट आपको ऐसे उठाने हैं, जो ये 0 के साथ है ना ये भी ऊपर जाएगा। यहां तक वर्क हो गया। यहां तक वर्क होने के बाद अब आपको क्या करना है, इधर से लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर से किसी एक एंगल पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, सेम वर्क रहेगा हमारा। किसी एक एंगल पर ये लाइन आपने ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, अब इसके कितने भाग करे जाएंगे, 10 भाग करे जाएंगे। कितने भाग करे जाएंगे, 10 भाग करे जाएंगे, क्योंकि आप क्या जानते हो, यहां पर देखिए आपको पता है KH DCM 1 मीटर में, क्योंकि आपको क्या प्रदर्शित करना है, डेसीमीटर प्रदर्शित करना ना। अभी तो मीटर चल रहा है, इधर भी मीटर है इधर भी मीटर है। देखो ये आप ऐसे मीटर पढ़ोगे, ठीक है, और आपने ऐसे भी मीटर पढ़ा, ऐसे भी आप मीटर पढ़ रहे हो, तो ऐसे आप क्या पढ़ोगे, डेसीमीटर। और आप जानते हो यहां पर देखिए मीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10, तो आप इसके कितने भाग करोगे, 10 भाग करोगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने मीटर डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। अब देखो इसके साथ मैंने इसको मिलाया और इक्वल 10 भागों में डिवाइड किया, 2-2 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क कर लूं, 2-2 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरे इक्वल कितने हो गए, 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्वल 10 भाग हो गए। और इस पॉइंट को, लास्ट वाले पॉइंट को मिलाइए इस कॉर्नर पर, नीचे वाले कॉर्नर पर, इस लास्ट पॉइंट को मिलाइए नीचे वाले कॉर्नर पर, ये है मिलाना है आपको यहां पर। देखिए स्केल को सेट कीजिए इसके साथ, स्केल को इसके साथ सेट कीजिए, यहां पर ये इसके साथ सेट हो गया। तो अब डायरेक्ट ऐसा आप इसको वर्टिकल ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, यहां पर इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। और सभी पॉइंट अब आपको ऐसे ही उठाने हैं, सभी पॉइंट आपको ऐसे ही उठाने हैं, तो ऐसे ही आप लेकर जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट ऐसे लेकर जाइए, सारे पॉइंट ऐसे लेकर जाइए, सभी के सभी पॉइंट आपको ऐसे लेकर जाने हैं, सभी के सभी पॉइंट आपको ऐसे लेकर जाने हैं। तो ऐसे यहाँ पर लेते हुए इनको जाइए, क्लियर है। तो ऐसे लेकर जाइए, अब इससे ऊपर का पॉइंट, अब ये लास्ट पॉइंट भी, ठीक। अब इनको हॉरिजॉन्टली, इनको यहाँ पर मिलाइए, स्केल को मिलाओ इसके साथ और हॉरिजॉन्टल ऐसे ले जाइए इनको, ये पॉइंट सारे के सारे ऐसे लेकर जाइए। सभी पॉइंट आपको कैसे ले जाने हैं, ऐसे लेकर जाने हैं, ऐसे पॉइंट लेकर जाने हैं सारे के सारे, क्लियर है। तो सारे पॉइंट ऐसे लेकर जाइए, सभी के पॉइंट सभी ऐसे लेकर जाने हैं आपको, ठीक। तो ऐसा आप सारे पॉइंट लेकर गए, क्लियर। अब आप देखिए आपको 100 कितना करना है, आपको करना है 27 मीटर। 27 का मतलब 27 मीटर आपको 100 करना है।
25 मीटर में इधर शो कर दूं 0 0 5 10 15 20 25, तो 25 मीटर में इधर शो कर सकता हूं, 25 मीटर मैंने इधर शो किया। अब मेरे को 2 मीटर इधर शो कर दूं, क्योंकि एक बॉक्स कितने का है, 1 मीटर का है, 0 1 2, तो 2 मीटर इधर के, यानी 27 हो गए टोटल, 25 और 2 27, ठीक है, 0 था 1 2 मीटर इधर जोड़ दिया मैंने, कितना होगा 27। 27 में आपको कितना डेसीमीटर लेना है, ये आप इधर क्या चलेंगे डेसीमीटर, इधर आप चल रहे हो डेसीमीटर, आप चल रहे हो ऊपर की ओर डेसीमीटर, तो यहां पर 2 हो गया, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 डेसीमीटर, ये आपका 2 हो गया, यहां पर 2 हो गया ना। आपने 25 मीटर तो ऐसे चले और 2 मीटर ऐसे चले, 0 1 2, अब आपको कितना चलना है, 3 डेसीमीटर चलना है, तो यहां पर देखिए 1 2 3, तो 3 पर यहां पर स्टार बना दीजिए, 3 पर यहां स्टार आपने बनाया। स्टार बनाने के बाद आप डायरेक्ट यहां से लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये शो कर देंगे 27 मीटर और 3 डेसीमीटर, 27 मीटर और 3 डेसीमीटर आप शो करेंगे, कितना 27 मीटर और 3 डेसीमीटर। किस आरएफ पर आपने बनाई, वो आरएफ लिखनी बहुत जरूरी है, ऊपर 1/200 आरएफ पे आपने इसको बनाया। आपकी लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी, वो यहाँ पर शो कर दीजिए, लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी थी, लेंथ ऑफ स्केल शो कर दीजिए, लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी थी, लेंथ ऑफ स्केल थी LOS थी आपकी 17.5 सेंटीमीटर, ये थी। और ये क्या कंप्लीट हो गई, आपकी डायगोनल स्केल कंप्लीट हो जाती है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरीके से, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन की आते जाएंगे, आपके सभी क्वेश्चन, पूरी की पूरी ड्राइंग, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अभी के लिए थैंक यू।